गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अभी हम लोग साइंस पढ़ेंगे। साइंस में फिजिक्स में केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे थे, जो आज तीसरा क्लास होगा केमिस्ट्री का शायद। आज हम लोग समीकरण लिखना सीखेंगे। रासायनिक समीकरण किस तरह से लिखा जाता है उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे। चलिए देखते हैं समीकरण किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में सीखिएगा। बहुत अच्छी चीज़ है, यह सीख जाना हमें लोगों को। जब तक ये नहीं सीखेंगे संतुलित करना हम लोगों को नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रासायनिक समीकरण को रासायनिक समीकरण सूत्र लिखना। सूत्र लिखना है। रासायनिक सूत्र कैसे बनाए, सबसे पहली बात आता है जो सूत्र बनाए कैसे हम लोग। रासायनिक सूत्र कैसे बनाए, रासायनिक सूत्र कैसे बनाए। कैसे बनाए, देखिए आपको अब यहाँ से पहला क्वेश्चन मिल रहा है बनाने के लिए, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आपको संयुक्ता याद नहीं होगा तो आपसे बनेंगे नहीं, तो आप लोग को बोला गया था संयुक्ता घर से याद करके आने के लिए। यदि याद नहीं किए तो सवाल अखरी से नहीं बनेंगे। आप लोगों को याद तो करना होगा, जिस तरह से याद कीजिए याद करना होगा आपको। याद नहीं कीजिएगा नहीं बनेगा, इसलिए याद करना सख्त जरूरत है। इस बात को देखिए, तो मैग्नीशियम का संयुक्ता कितना होता है, 2 होता है। क्लोराइड का संयुक्ता कितना होता है, 1 होता है। तो सूत्र लिखिए, मैग्नीशियम का सूत्र Mg होता है, ये भी याद करना था संकेत। क्लोराइड का संकेत आपको Cl होता है। अब बात किया जाए कि मैग्नीशियम की संयुक्ता कितना होता है, 2 होता है और क्लोराइड का 1 होता है। यहाँ से आप कैचिया गुना कीजिएगा, कैचिया गुना, तो आप सूत्र लिख सकते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र क्या बन जाएगा, अब Mg में 1 से गुना कीजिएगा Mg, और Cl2 में कितना से गुना, 2 से, तो MgCl2 हो जाएगा। MgCl2 ये आपका सूत्र हुआ, MgCl2 ये सूत्र आपका हुआ। इस बात को ध्यान रखिएगा। MgCl2 हो गया। इस तरह से आपका सूत्र लिखना है। अब दूसरा देखिएगा आप लोग, हम लोग देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या देखेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड किस तरह से सूत्र लिखना सीखेंगे। देखिए एल्युमिनियम हुआ, फिर हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को देखिएगा किस तरह से सूत्र लिखेंगे तो हम लोग से बन जाएंगे। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, संकेत क्या होता है, तो Al होता है। अब बात किया जाए आपका और बताइए आप लोग हाइड्रोक्साइड का क्या संकेत होगा। तो हाइड्रोक्साइड का संकेत होता है, अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर एल्युमिनियम का क्या होता है, संकेत Al होता है। हाइड्रोक्साइड का संकेत क्या होता है,
सारे आपको याद करने होंगे। इसका संकेत क्या होता है, तो OH होते हैं। अब इनका संयुक्ता क्या होता है एल्युमिनियम का? एल्युमिनियम का संयुक्ता आपका 1 होता है, 3 होता है संयोजकता। हाइड्रोक्साइड का संयुक्ता कितना? 1 होते हैं। तो हम लोग तिरछी गुना करेंगे, कैल्शिया गुना करेंगे, इसको इसमें फिर इसको इसमें। तो Al में 1 से गुना कीजिएगा तो Al हो जाएंगे, OH में 3 से गुना कीजिएगा तो OH होल 3 हो जाएंगे आपका OH3। AlOH3 आपका सूत्र लिखा चुका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। ये सूत्र हुआ आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का। तीसरा देखिएगा आप लोग, तीसरा सोडियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? देखिए सोडियम ऑक्साइड का सूत्र आपसे पूछा जाए तो कैसे बनाइएगा? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड अब समझिए सोडियम का संकेत क्या होता है। तो सोडियम का संकेत आपका An होता है। ऑक्साइड का आपका संकेत क्या होता है? तो O होता है। सोडियम की संयुक्ता कितना होता है? तो सोडियम की संयुक्ता 1 होते हैं आपका। ऑक्साइड की संयुक्ता 2 होता है तो 2 लिख दीजिए। कैल्शियम गुना कर दीजिए, आपका सूत्र बन जाएगा। तो सोडियम में दूसरे An में 2 से गुना तो Na2 हो जाएंगे और O, Na2O आपका क्या हो गया? सोडियम ऑक्साइड हो गया। ये एक सूत्र बन गया आपका सोडियम ऑक्साइड का। चौथा देखिएगा आप लोग, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में समझिएगा। पोटेशियम और नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को किस तरह से लिखेंगे? देखिए पोटेशियम नाइट्रेट को समझने के लिए सबसे पहले देखिएगा, पोटेशियम का क्या संकेत होता है? के होते हैं संकेत। और आप बता सकते हैं नाइट्रेट का क्या होता है? NO3 होता है, NO3। पोटेशियम का संकेत होते हैं, संयुक्ता होता है 1 और नाइट्रेट का संयुक्ता होता है 1। कैल्शिया गुना कीजिए, कैल्शिया गुना कीजिए। जब कैल्शिया गुना कीजिएगा तो 1 के में 1 से गुना कीजिए के हो जाएगा और NO3 में 1 से गुना कीजिएगा तो NO3 हो जाएंगे। ये आपका हो गया शुद्ध पोटेशियम नाइट्रेट का। अब देखिएगा आप लोग सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट। इसी तरह से आप समीकरण को लिख सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। सिर्फ आपको संकेत और संयुक्ता याद होना चाहिए। जितना भी भारी सूत्र पूछेगा आप लोग खुद बनाकर लिख सकते हैं। सिल्वर नाइट्रेट को देखिएगा, सिल्वर का संकेत Ag होता है। नाइट्रेट का भी आपको बताया था NO3 होता है और Ag का आपका संयुक्ता कितना होता है? 1 होता है और नाइट्रेट का संयुक्ता 1 होता है। कैल्शिया गुना कीजिए, कैल्शिया गुना कीजिए तो Ag में 1 से गुना कीजिएगा Ag हो जाएगा, NO3 में 1 से गुना कीजिएगा NO3 हो जाएगा। तो AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का आपका सूत्र बन गया। अब देखिएगा इसके बाद कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट, कॉपर का क्या संकेत होता है? Cu। सल्फेट का क्या होता है? SO4 होता है बाबू, ध्यान रखिएगा। और Cu का संकेत कितना? Cu का संयुक्ता कितना? कॉपर का संयुक्ता 2, SO4 का संयुक्ता कितना? 2। अब जब बराबर है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 तो कट जाएंगे, बराबर होंगे तो क्या कर देंगे? काट देंगे। हम लोग का कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या बन जाएगा? CuSO4। ये हम लोगों का बन गया किसका सूत्र? कॉपर सल्फेट का।
चलिए अब देखते हैं सोडियम ऐसे सोडियम सल्फेट का सोडियम सोडियम का सूत्र संकेत क्या होता है? सोडियम का संकेत आपका Na होता है बाबू। ध्यान से देखिएगा, सोडियम का क्या हो गया? Na। सल्फेट का क्या होता है? SO4। SO4। सोडियम का संयुक्ता कितना होता है? 1 होता है। इस संयुक्ता आपको याद करना होगा। कहाँ से संकेत संयुक्त याद करने होंगे आपको। SO4 का कितना? 2 होते हैं। कैचिया गुना कर दीजिए, आपसे बन जाएंगे। अब Na में कितना से गुना? 2 से। Na2SO4, ये क्या हो गया आपका? सोडियम सल्फेट हो गया। अब चलिए एक लास्ट और आप लोगों को बताया जा रहा है कॉपर सल्फेट के बारे में। कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट में कॉपर का आपका क्या होगा? Cu, और नाइट्रेट का क्या होगा? NO3। तो आपका ये हो गया यहाँ से यहाँ। अब देखिए कॉपर का संकेत क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉपर का संकेत 2 होता है। नाइट्रेट का संयुक्त कितना? संयुक्ता कॉपर का संयुक्त आपका 2 होता है, और नाइट्रेट का कितना होगा? 1 होता है। कैचिया गुना कीजिए, कैचिया गुना कीजिए। तो Cu में कितना से गुना? 1 से। तो Cu हो जाएंगे। NO3 में गुना कितना से? 2 से। तो NO6 हो जाएंगे। NO3 होल 2 हो जाएगा, होल 2। चलिए इस तरह से आपका ये बन गया। कुछ समीकरण सीखने, सूत्र लिखने का आपको सिखाया गया है। इसी तरह से आप कैसा भी सूत्र लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण में सूत्र आप लिख सकते हैं। अब आप लोगों को बताया जाएगा समीकरण कैसे लिखा जाए। अब हम लोग किस पर चलेंगे? रासायनिक समीकरण को किस तरह से लिखा जाए ये सीखिएगा आप। रासायनिक समीकरण लिखना तो किस तरह से लिखा जाएगा आप लोग देखिए। अब पहला आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड एवं जल बनता है। इसको आपको क्या करना है? समीकरण लिखना है। तो आप देखिए भाई, आप लोग को यहाँ पर सूत्र नहीं याद होगा। सोडियम का हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? अब इसके बाद सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? जल का सूत्र क्या होता है? तो ये सवाल नहीं बनेंगे। तो सूत्र लिखने के लिए आपको हम अभी सिखाएं किस तरह से। और उससे पहले आपको संकेत याद करने होंगे। कड़वी बात है, याद तो करने होंगे। याद नहीं कीजिएगा नहीं बनेंगे। अब चलिए हम लोग इसके बाद देखते हैं। तो बात किया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होगा? NaOH होता है, NaOH। अब बात किया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl होते हैं, HCl। HCl
सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, अभी देखिए किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया करके, यानी क्रिया करके क्या बनाया, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, NaCl होता है, आपको बताया गया था। क्या बनाता है, जल बनाता है, जल बनाता है। अब आओ देखिए, तो यहाँ पे रासायनिक समीकरण इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए ओ यहाँ कैगो एगो, ओ यहाँ कैगो एगो है ना, एगो एच यहाँ कैगो है, दूगो, एगो एच यहाँ, एगो एच यहाँ, कैगो एच हो गया, दूगो। एन यहाँ पे आपका एगो, एन यहाँ पे एगो, एगो यहाँ पे ए तो एगो ए यहाँ पे, एगो सी आपका यहाँ पे तो एगो सी इधर भी, एल एगो इधर तो एगो एल, यानी सारा बराबर है आपका। जब बराबर होता है तो मेरा रासायनिक का समीकरण सही है। बराबर नहीं होता तो संतुलित किया जाता है, तो संतुलित करने के भी सिखाया जाएगा, तो समीकरण लिखने के सिखाया जा रहा है आपको। अब चलिए एक चीज और आप लोग लिखिए, दूसरा लिखिए एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रियाकर एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्लोराइड एवं जल बनाते हैं, क्लोराइड एवं जल बनाता है। अब आंसर आप किस तरह से बनाइएगा, तो देखिए आपको सूत्र याद होने चाहिए, सूत्र याद होने चाहिए, या सूत्र लिखने का आना चाहिए, तभी आपको, तो सूत्र लिखने का मैंने बता दिया। उसके लिए भी आपको याद करने होंगे सभी का संकेत संयोजकता, ये काम तो करने होंगे, आपको करने होंगे याद। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है, तो हमें पता है, तो LOH होल 3 प्लस किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को किया और बनाया क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बनाया। ये सब आपको याद करने होते हैं। एवं जल क्या हो गया, जल बनाता है, एवं जल का सूत्र क्या हो जाएगा, H2O। देखिए यहाँ पर क्या गो OH है, यहाँ 3 गो है, O भी 3 गो, H 3 गो, देखिए यहाँ H आपका क्या गो, 2 गो। अब तीसरा देखिएगा आप लोग, पहले तीसरा देखिए, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करके, अम्ल से क्रिया कर सोडियम सल्फेट एवं
हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनता है, गैस बनाता है। गैस बनाता है तो आप बताइए क्या हो गया आपका, देखिएगा यहाँ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो सोडियम का क्या होता है Na, सल्फ्यूरिक अम्ल का क्या होता है SO4 H2SO4 से क्रिया करके क्या बनाया सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट क्या होता है और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो सोडियम सल्फेट आपका क्या हो जाएंगे NO2SO4 प्लस H2, ये आपका हो गया। अब देखिए दूसरा चौथा देखिएगा आप लोग। चौथा आप लोग देखिएगा कॉपर, सिल्वर, नाइट्रेट से अभिक्रिया कर कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड एवं कॉपर नाइट्रेट एवं सिल्वर बनाता है। तो समझिएगा, तो कॉपर का क्या होता है सूत्र Cu, क्या सिल्वर नाइट्रेट का क्या हो जाएगा AgNO3 से अभिक्रिया कर हाइड्रोक्साइड बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CuNO3 हॉल 2 हो जाएंगे अब प्लस कॉपर नाइट्रेट Ag, कॉपर नाइट्रेट क्या हो जाएंगे आपका सिल्वर, क्या बनाता है सिल्वर बनाता था Ag। यही आपका था, इस तरह से लिखे जाते हैं। पांचवा देखिएगा आप लोग कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस बनते हैं। तो कैल्शियम जल का क्या होता है, कैल्शियम जल से, कैल्शियम का Ca, जल का आपका H2O से अभिक्रिया करके क्या बना हाइड्रोक्साइड, तो H2O H2 बना
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा क्या बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या हो जाएगा आप ध्यान रखिएगा एनो ना कैल्शियम का तो Ca हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या हो जाएगा OH हॉल्डो। इस तरह से लास्ट आपका बच गया एक। इस तरह से आप लोग समीकरण लिख सकते हैं। इस तरह से आप लोग लिखिएगा अपना घर पे जाकर लिखिएगा और बनेगा भी बनेंगे भी आपका जिंक कॉपर सल्फेट से क्रिया कर जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस बनता है। जिंक को हम लोग क्या Zn लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट को क्या लिखेंगे कॉपर सल्फेट को लिख देंगे CuSO4 से क्रिया का जिंक सल्फेट बनाते हैं। जिंक सल्फेट का क्या होगा H2O हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा ZnSO4 हो जाएंगे। इस तरह से आप लोगों का था। चलिए 6 चीज सिखाया गया आप लोगों को। अब समीकरण को संतुलित करना कैसे है ये सब चीज सिखाए जाएंगे आप लोगों को। तो समीकरण को संतुलित करना देखिए समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को क्या करना है संतुलित करना। तो देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम पालन के लिए आपको द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो हो सृजित किया जाता है नहीं उसका क्या कर सकते हैं हम लोग नष्ट किया जा सकता है द्रव्यमान को। द्रव्यमान संरक्षण नियम को पालन के लिए देखिएगा आप यहाँ तक आप लोग समीकरण को संतुलित करने के लिए क्या ध्यान रखना होगा द्रव्यमान संरक्षण की नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न हो द्रव्यमान न तो सृजित किया जा सकता है और नहीं नष्ट किया जा सकता है। देखिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार क्या कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में आप द्रव्यमान को न तो नष्ट कर सकते हैं
नहीं इसको सृजित कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं नष्ट किया जा सकता है। अब आप लोग चलिए इसके बाद संतुलन के बारे में समझिएगा। संतुलन के बारे में, इससे आगे असंतुलन के बारे में समझ लीजिए आप लोग। संतुलन के बारे में ध्यान से देखिए। तीर के दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या को बराबर करना, यानी तीर के दोनों तरफ संख्या को क्या करना होता है, हमको बराबर करना होता है। बराबर कर देंगे हम लोगों का सही हो जाएंगे। तो चलिए इससे आगे कल आप लोगों को बताया जाएंगे संतुलित करने के लिए किस तरह से हम लोग संतुलित करेंगे। सूत्र आप जरूर याद कीजिएगा, संकेत जरूर याद कीजिएगा और उसकी संयोजकता आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कम से कम 30-40 तक याद कर लीजिएगा, 30-40-50 याद कर लीजिएगा, आप लोग का काम हो जाएंगे। उससे तो 30 तक रहते हैं, वहाँ तक याद जरूर आप लोग कीजिए। संयुक्ता याद कीजिए, संकेत जरूर याद कीजिए, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाए। आपको बताया गया था इस टाइप का आपको बुक में भी मिल जाएंगे, अपने अपने बुक में देखिएगा जरूर कहीं ना कहीं होंगे। जैसे 9th क्लास के बुक में देखिएगा, वहाँ पर जरूर मिल जाएंगे आपको। ये वाला याद जरूर कीजिएगा आप लोग। 30 तक कम से कम याद करने का कोशिश कीजिएगा। 30, 35, 40 याद कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को मिल जाएंगे। होगा देखना किताब में। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। और दोस्तों लाइक नहीं किए तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए।